डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मध्यवर्ती अस्पताल के थैलेसीमिया मरीज और उनके माता पिता को स्वहित के लिए मानसिक प्रताड़ना एक व्यक्ति द्वारा की जा रही है। ऐसी शिकायत अभिभावकों द्वारा की जा रही है। इस व्यक्ति पर कार्रवाई न करने पर 15 अगस्त से अनशन का इशारा दिया गया है। उल्लासनगर के मध्यवर्ती अस्पताल में थैलेसीमिया ग्रस्त मरीजों के लिए 2003 से स्वतंत्र वार्ड बनाया गया। यहाँ पर थैलेसीमिया मरीजों की संख्या 120 है। हर 15 दिनों में इन थैलेसीमिया मरीजों को खून चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अशोक खटूजा नामक व्यक्ति यहाँ के थैलेसीमिया ग्रस्त मरीजों को और उनके अभिभावकों की मानसिक प्रताड़ना कर रहा है और एक्सपायरी डेट के मेडिसिन दे रहा है। ऐसी शिकायत अभिभावकों ने डॉक्टर सुधाकर शिंदे इनसे मुलाकात कर संबंधित निवेदन दिया है। इसके साथ ही अशोक खटूजा ने वार्ड बंद करने की धमकी भी दी है। अशोक खटूजा पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा 15 अगस्त को अनशन पर बैठने का निवेदन उन्होंने मध्यवर्ती अस्पताल प्रशासन को दिया है। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। हाँ सर, मेरा लड़का 18 साल का है, आशीष गजवानी, थैलेसीमिया मेजर है। 2013 से यहाँ पे हम लोग ब्लड चढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम KEM में चढ़ाते थे, लेकिन अभी 2 महीने से ये हमको बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। सबसे ज़्यादा डोनर देने के बाद में भी ये ब्लड देता नहीं है और तेरी औकात क्या है, तुमको कुत्ता नहीं पूछता है, और बच्चे को भी अरे तुरे करता है। हर बार बच्चा रो के आता है, बच्चे को बहुत टॉर्चर करता है। तो हमने जब इसका विरोध किया तो ये हमको गुंडा बोलने लगा कि इनको बदतमीज़ है, ये वो। मतलब अगर हमने हमारा विरोध किया इसके खिलाफ़ तो ये हमको गुंडा बनाने लगा है। तो फिर ये देश आज़ाद है या गुलाम है? विरोध करने भी नहीं देता है, तो हमको कोई आज़ादी नहीं है क्या? अपना विरोध भी हम लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते क्या? तो हमने ये बातें आमदार साहब के पास भी रखी है और डॉक्टर साहब के पास भी रखी है, आयुक्त साहब को भी दिया है महानगर पालिका में, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। हमको गोल गोल घुमा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अभी ये निवेदन पत्र दिया है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन हम लोग आज़ाद है और आज़ादी के दिन हम लोग यहाँ पे ओपोषण करेंगे। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो अशोक खटूजा से हम लोग बहुत परेशान हैं। वो बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। डॉक्टर को पत्र दिया है। हाँ। हमने आज डॉक्टर सुधाकर शिंदे जी को लेटर दिया है। हमें यहाँ इंसाफ चाहिए। यहाँ पार्शलिटी होती है थैलेसीमिया वार्ड में हमारे बच्चों के साथ। करीब कुछ महीने पहले हमें पहली बात तो ये कि एक्सपायरी डेट गोलियाँ दी गई थी। ये पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा ये, बच्चे को फ़ोन करके बुला कर फिर रिटर्न करते हैं, ये करते हैं। और दूसरी बात, हमारे लिए गलत बातें की जाती है लेडीज़ के लिए। और अभी ये पार्शलिटी हुई है कि हमारे लिए न्यूज़ बनाई गई है। हमने उनका मान रखा, जो भी बात थी, लेटर दे रहे थे हम या डीन के साथ बात कर रहे थे हॉस्पिटल में, हमने उनका मान रखा और इन्होंने न्यूज़ में हमारा नाम ख़राब किया है। झूठ बोल के अपनी जो ये मेजॉरिटी इन्होंने थैलेसीमिया बच्चों की दिखाई है, बच्चों को असलियत नहीं बताई कि हम यहाँ न्यूज़ बनाने के लिए या काजल बलवानी और भावेश बलवानी और आशीष गजवानी और हरेश गजवानी जी के मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया गया। ये नहीं बताया गया, बच्चों को ऐसे ही बुलाया गया। और उनमें से जो बच्चे दिखाए गए हैं, उनमें से कुछ बच्चे यहाँ ब्लड नहीं चढ़ाते, कुछ बच्चे यहाँ ब्लड नहीं चढ़ाते। और रही बात मैंने किसी बच्ची को तकलीफ़ नहीं दी है किसी प्रकार की, तो मेरे खिलाफ़ बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरा बच्चा उस दिन रो रहा था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने सिस्टम चेंज किया था। बच्चा घूम रहा था, कभी 11 नंबर, कभी 12 नंबर, कभी 17 नंबर में जाओ। ये घूमते घूमते वो परेशान हो गया था और मैं उसके लिए नाश्ता लेने गई थी। उस दरमियान वो रो रहा था। उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ से वो परेशान हो गया था, इसलिए रो रहा था। ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती। मेरे बच्चे को मैं ही संभालती हूँ। आज तक किसी ने पानी तक नहीं पिलाया। सबसे बड़ी बात यह है। कारण क्या है इस परेशानी का? डिवाइड एंड रूल हो रहा है, अभी हो रहा है डिवाइड एंड रूल। कुछ स्पेशल बच्चे हैं, अभी कुछ आप थैलेसीमिया ग्रुप का चैट देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, अभी किसी दिन में 4 बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और किसी दिन में 22 बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। ये
भेदभाव है यहाँ पे। कौन कर रहा है ये भेदभाव? मिस्टर अशोक खटूजा, अशोक खटूजा जी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो अब आपकी मांग क्या है और आपने क्या लेटर दिया है? हम यहाँ आए 2013 में, तभी हम सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होनी चाहिए, सरकार हमारी जिम्मेदारी ले, इसलिए आए थे। मैं आज भी यही कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को अच्छी ट्रीटमेंट, थैलेसीमिया बच्चों को, सारों बच्चों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, यहाँ सिस्टमेटिकली होना चाहिए। ये एक ही इंसान डिसीजन ले, ये सही नहीं है, गलत है ये बात। अभी पूरी अथॉरिटी मिस्टर अशोक खटूजा जी के हाथ में है। अब वो अपने डॉक्टर्स अपनी सिस्टमेटिकली करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको प्रॉब्लम हुई। इन्होंने न्यूज़ में ये कंप्लेंट किए कि डॉक्टर मोनारकर के लिए कंप्लेंट किए कि सारा सब कुछ मेरा है थैलेसीमिया वार्ड में, ये क्या कहते हैं, फर्नीचर मेरा है। मैं एक सवाल करती हूँ मिस्टर अशोक खटूजा जी, अगर सब कुछ आपका है तो आपने सरकारी हॉस्पिटल का इस्तेमाल क्यों किया? आपने हमें रमेश दया रमाणी जी के ऑफिस में आके ये क्यों कहा कि सरकार हमारी जिम्मेदारी उठाएगी, आप यहाँ आइए, आप मेरे साथ यहाँ ब्लड चढ़ाइए, आपको पूरी सुविधा मिलेगी, ये बोलकर आप हमें यहाँ लेकर आए थे। मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि मुझे सरकार से सुविधा चाहिए, किसी मिस्टर अशोक खटूजा से सुविधा नहीं चाहिए। असं नाही आहे, त्यांच्या वैयक्तिक हेवेदाव्यामधून आणि प्रेस्टिज इश्यूमधून तो वाद निर्माण झालेला आहे। एन जी ओ जे चालवतं, एन जी ओमार्फत तो जो वॉर्ड चालवला जातो ते श्री अशोक खटूजा त्याचे इंचार्ज आहेत आणि ते वॉर्डची मॅनेजमेंट करतात। परंतु त्याला अटॅच आपली ब्लड बँक आहे आणि ब्लड बँकचे जे कर्मचारी, डॉक्टर्स, वैद्यकीय अधिकारी त्याची पूर्ण देखभाल करतात। 2013 पासून हा वॉर्ड अस्तित्वात आला आणि आज तक तो व्यवस्थितपणे चालू आहे आणि आत्तापर्यंत 120 जे रुग्ण आहेत थॅलेसेमियाचे त्यांना आपल्याला या ठिकाणी ब्लड ट्रान्सफ्युजन आठवड्यातून 2दा द्यावं लागतं। त्यांची तपासण्या कराव्या लागतात, इन्व्हेस्टिगेशन करावे लागतात। इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर आपण त्यांना ब्लड ट्रान्सफ्युजन देत असतो। त्यांना वेळोवेळी ब्लड ट्रान्सफ्युजन देण्यासाठी हॉस्पिटलची ब्लड बँक जी आहे ती कर्तव्यदक्षपणे वेगवेगळ्या ठिकाणी रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करते। नुकताच कालच एक रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले, त्या ठिकाणी जवळजवळ 83 ब्लड बॅग्स कलेक्ट करण्यात आल्या आणि ब्लड बँकमार्फत जे थॅलेसेमियाला ब्लड दिलं जातं, तसेच हॉस्पिटलचे इतर जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत, उदाहरणार्थ ऑपरेशन्स, सिझेरियन सेक्शन्स, द ॲक्सिडेंट, ॲनिमियाचे पेशंट, अशा रुग्णांनासुद्धा आपण ब्लड हे देत असतो। परंतु जे ब्लड डोनेशन कॅम्प होतात त्यातून जे रक्त उपलब्ध होतं, ब्लड्स उपलब्ध होतं, ते मेजॉरिटी आपण थॅलेसेमिया पेशंटला देतो। त्यामुळे थॅलेसेमिया वॉर्ड हा अद्ययावत तर आहेच, परंतु व्यवस्थित त्याची देखभाल केली जाते। परंतु ह्या 2 ज्या गटामध्ये जे वाद निर्माण झालेत आणि प्रेस्टिज इश्यू निर्माण झालेले आहेत, त्याच्यामुळे थोडी अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे। नुकतीच आज एक मीटिंग झाली, 3 दिवसापूर्वी एक मीटिंग झाली, तर त्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी दोन्हीकडील जे व्यक्ती आहेत, दोन्ही गटातील व्यक्ती त्यांना एकत्र बसून त्याच्यातून सामोपचाराने आम्ही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि उच्चस्तरीय कमिटी नेमून जे काही त्यांनी आरोप केलेत, प्रत्यारोप केलेत, त्या